मरकस की इंजील और उसका 9वां बाब जो 50 आयात पर मुश्तमिल है। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमरा लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और निहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी ऐसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रबी, हमारा यहां रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वापस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मानी है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा है कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके हक में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकी उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ए बेइत्काद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफुर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफुर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उसे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। फिर वहां से रवाना हुए और गलील से होकर गुजरे, और वो ना चाहता था कि कोई जाने, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। फिर वो कफरनहूम में आए, और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे? वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है।
پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا، لیکن یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے، اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے ہوئے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال، لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال، کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔